अभी जो क्लिप आपने देखी वो कुछ स्वीट मेमोरीज थी मेरी और मेरे बेटी की। ये आपसे इसलिए शेयर की गई क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम की। हम लोग बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है और इसका मेन एम रहता है बेटियों की पढ़ाई और बेटियों की शादी। इसके साथ साथ ही अगर इसको देखें तो ये एक डेट स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका भी है। हालांकि डेट स्कीम के और भी तरीके हैं, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम भी है, जो कि एक तरफ तो आपकी गर्ल चाइल्ड की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए जो भी एक्सपेंस होने वाले हैं उसको मेंटेन करके रखेगी, साथ ही साथ आपको इसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना आखिर क्या है, इसके अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मिनिमम अमाउंट क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, क्या इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है और इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी समझेंगे। वीडियो के एंड में हम आपको एक्सेल शीट के थ्रू ये भी समझाएंगे कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में ये सोच के चालू करी थी कि इस स्कीम के थ्रू जो भी गर्ल चाइल्ड होंगी उनकी पढ़ाई और शादी का खर्च इसके थ्रू लोग अपने पास सेव कर सकेंगे और साथ ही साथ इसको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखा जा सकता है। ये एक डेट स्कीम है। डेट स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है कुछ समय के बाद। कुछ और डेट स्कीम के अगर एग्जांपल लें तो जैसे पीपीएफ या ईपीएफ या एनएससी, ये सभी डेट स्कीम है। लेकिन अभी तक देखा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो रिटर्न है, दैट मीन्स कि जो इंटरेस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 3 महीने में रिवाइज करती है, वो जनरली पीपीएफ ईपीएफ से ज़्यादा रहता है। जैसे कि अभी देखें तो पीपीएफ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.1% है, वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में ये 7.6% है। तो अगर हम ये बोलें कि बची हुई डेट स्कीम से सुकन्या समृद्धि योजना में 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो ये गलत नहीं होगा। आइए समझते हैं कि इसका अकाउंट कौन ओपन कर सकता है और कैसे ओपन कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि कौन ओपन कर सकता है, दैट मीन्स एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी है कि आपकी गर्ल चाइल्ड कंपलसरीली होना चाहिए। वो एक हो सकती है या 2 भी हो सकती है, लेकिन हर गर्ल चाइल्ड के लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आपके 2 अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना में खुल सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि अगर आपकी पहली डिलीवरी में एक गर्ल चाइल्ड होती है और मान लीजिए कि दूसरी जब डिलीवरी होती है उस समय 2 ट्विन गर्ल चाइल्ड पैदा होती हैं, तो उस केस में सेकेंड डिलीवरी में जो 2 गर्ल चाइल्ड हुई हैं उन दोनों के लिए आप अलग अलग सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। दैट मीन्स कि टोटल आप 3 अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर पहले ही डिलीवरी में आपको ट्रिपलेट हो जाते हैं, दैट मीन्स कि 3 गर्ल चाइल्ड होती हैं, तो उस केस में भी आप 3 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस योजना में अकाउंट खुलवाने के लिए आपकी जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 0 to 10 ईयर्स होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप डे 1 मतलब जब आपकी बेटी की उम्र 1 दिन है तब से लेकर 10 साल तक इसके बीच में कभी भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज बैंक के पास जाना रहेगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आइडेंटिफिकेशन जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, साथ ही साथ कुछ फोटोज लगेंगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ओपन करने में। इसी के साथ अगर आपने एक जगह सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा लिया है और उसके बाद मान लीजिए कि आपका कहीं और ट्रांसफर हो जाता है या आपकी प्लेस चेंज हो जाती है इंडिया में ही, तो आप उस बैंक से अपनी जगह में किसी भी और बैंक या किसी और पोस्ट ऑफिस में भी वो अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं इजीली। अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो जो एनुअल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स कि आपको इस अकाउंट को रेगुलर रखने के लिए जो आपको साल में मिनिमम अमाउंट जमा करना पड़ेगा वो है 250 रुपीज। और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम कैपिटल है जो आप जमा कर सकते हैं एक साल में, वो रहेगा 1,50,000 रुपए या 1,50,000 रुपीज। इसके बीच में दैट मीन्स कि 250 से लेके 1,50,000 के बीच में आप किसी भी डिनोमिनेशन में कितना भी अमाउंट कभी भी आप अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा कर सकते हैं। डिपॉजिट पीरियड, दैट मीन्स कि जितने समय तक आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो टोटल पीरियड रहेगा 14 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। दैट मीन्स कि अगर आपकी बेटी होते ही आपने अकाउंट ओपन करवा लिया तो आपको अगले 14 साल तक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो अमाउंट 250 से लेकर 1.5 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि आपकी बेटी अब 5 साल की हो गई है और अब आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन किया है, तो आपको अगले 14 साल, दैट मीन्स कि जब तक आपकी बेटी 19 ईयर्स की हो जाएगी तब तक आपको अकाउंट में अमाउंट जमा करते रहना पड़ेगा। और इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 21 ईयर्स।
दैट मीन्स कि जिस भी दिन से आप अकाउंट ओपन करते हैं उससे 21 साल बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। कई सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब उनकी बेटी 14 ईयर्स की होगी तब उनको डिपॉजिट बंद करना रहेगा और जब उनकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तब उनका सुकन्या समृद्धि अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और उनको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पीरियड, दैट मीन्स कि डिपॉजिट पीरियड और मैच्योरिटी पीरियड स्टार्ट होंगे जिस दिन से आप अकाउंट ओपन कराएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि आपने पहले 2 साल तो अमाउंट जमा कराया, वो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख रुपए जमा करा सकते हैं, हो सकता है कि आपने दोनों साल 1.5 लाख रुपए पूरे जमा कराए और तीसरे और चौथे साल आप डिपॉजिट नहीं कर पाए, किसी भी कारण से कोई भी इमरजेंसी आई थी आपके घर में, इस कारण से आप नहीं डिपॉजिट करवा पाए। तो जब आप 5th ईयर में जाएंगे तो आप अपने अकाउंट को रिवाइव करवा सकते हैं। एक छोटी सी पेनल्टी अमाउंट देना पड़ेगा 50 रुपीज़ का, और जो 2 साल बीत चुके हैं बीच में जिसके अंदर आपने कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया है, उसका जो मिनिमम अमाउंट था दैट मीन्स कि 250 रुपीज़ फॉर ईच ईयर। तो 250 एक साल के लिए और 250 दूसरे साल के लिए, टोटल 500 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ पेनल्टी चार्ज देके आप अपना अकाउंट रिवाइव करवा सकते हैं और 5th ईयर के लिए आपको जो भी अमाउंट डिपॉजिट कराना हो वो आप करवा सकते हैं। और एक और चीज़, इस पूरे साल का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो अगर आप कोई सा भी साल के नहीं, भले ही आपने अकाउंट जुलाई में ओपन किया हो, लेकिन आपका जो साल चालू होगा वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही चालू होगा। तो यदि मान लीजिए कि आपने 1 अगस्त को सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाया है तो उसका जो साल खत्म होगा वो 31 आने वाले 31 मार्च को खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से नया साल दैट मीन्स कि 2nd ईयर चालू हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन शायद आएगा कि आखिर इन 2 साल में, जिन 2 सालों में हम लोगों ने अपने अकाउंट में कुछ भी पैसा जमा नहीं किया और हमारा अकाउंट जो है वो डोरमेंट या लैप्स हो गया है, उसमें हमको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा। तो कुछ समय पहले तक आपको उन 2 सालों के लिए सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलता था जो कि लगभग 4% या उससे थोड़ा सा कम रहता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिए हैं। अब उन 2 सालों के लिए भी जिसमें आपने कोई भी अमाउंट जमा नहीं किया है अपने अकाउंट में सुकन्या समृद्धि के, फिर भी आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो कि उस समय उस करंट ईयर में गवर्नमेंट द्वारा सुकन्या समृद्धि के लिए फिक्स हुआ रहेगा। मतलब कि जैसे अभी 7.6% चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना का, तो यदि आप इस साल कुछ भी अमाउंट जमा नहीं कराते हैं तो आपको इस पूरे साल के लिए 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस पे इंटरेस्ट आखिर किस तरीके से मिलता है और कितना मिलता है। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपकी जो भी दूसरी डेट स्कीम रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना में आपको मिल जाएगा। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टर में, दैट मीन्स कि हर 3 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिवाइज किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है इंटरेस्ट या अर्निंग की कंपाउंडिंग। तो इसके अंदर आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो एनुअली कंपाउंड होगा। दैट मीन्स कि मान लीजिए आपने साल की शुरुआत में 1.5 लाख रुपए जमा कराए हैं और अब आपको 7.6% के हिसाब से साल भर का ब्याज मिलेगा। तो अब जब नेक्स्ट ईयर चालू होगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1.5 लाख प्लस 11,400 रुपए। दैट मीन्स कि लास्ट ईयर के 1.5 लाख पे 7.6% के हिसाब से जो साल भर का ब्याज मिला है वो अब 1.5 लाख में जुड़ जाएगा। और अब नए साल में जो इंटरेस्ट मिलना चालू होगा वो 1.5 लाख प्लस 11,400, दैट मीन्स 1,61,400 रुपए के ऊपर मिलना चालू होगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड होता है वो एनुअली होता है। और साथ ही साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है सुकन्या समृद्धि योजना का वो ये है कि जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपके अकाउंट ओपनिंग से 21 साल के बाद जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तो जितना भी इंटरेस्ट जमा हुआ होगा उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना रहेगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है सुकन्या समृद्धि योजना का, जो कि आपको बाकी किसी डेट स्कीम में नहीं मिलता है। आइए अब बात करते हैं कि इसके टैक्स बेनिफिट क्या हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना एग्जम्प्ट कैटेगरी में आती है। दैट मीन्स कि इसके ऊपर मिलने वाला जो भी ब्याज है वो 80C के अंदर आएगा और आपको उसके ऊपर 1.5 लाख तक की रिबेट मिलेगी। और साथ ही साथ जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसके अंदर एट द मैच्योरिटी आपको जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा पूरे 21 साल के अंदर, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना रहेगा। तो एक प्रकार से बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट पे जो भी रिटर्न जनरेट होगा वो टैक्स फ्री होगा और ये इसका बेस्ट बेनिफिट है। आइए अब बात करते हैं कि जब पैसा जमा करा दिया है तो अब इसमें से निकाला कैसे जा सकता है, क्या क्या तरीके होते हैं विड्रॉ कराने के। तो सबसे पहली और मैंडेटरी कंडीशन तो रहेगी कि गर्ल चाइल्ड की एज 18 ईयर्स होना ही चाहिए आपको कोई भी अमाउंट विड्रॉ कराने के लिए। जब आपकी बेटी 18 ईयर्स की हो जाएगी तो फिर आप 2 केसेस में अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं। तो पहला तो केस रहेगा यदि आपकी गर्ल चाइल्ड हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहती है तो आप लास्ट ईयर, दैट मीन्स कि अगर अभी 2022 है तो 2021 में जो भी अमाउंट आपका इकट्ठा हुआ है विद इंटरेस्ट उसका 50%
आप विड्रॉ करा सकते हैं। और सेकंड कंडीशन जो रहेगी पैसे को विड्रॉ कराने की वो रहेगी कि आपकी बेटी की शादी हो रही हो, और अगर शादी हो रही है तो आपको ये अकाउंट क्लोज कराना पड़ेगा और उस दिन तक आपका जो भी टोटल अमाउंट इकट्ठा हो रखा है विद इंटरेस्ट वो आप विड्रॉ करा सकते हैं और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये वो कंडीशंस थी जिस केस में आप पैसे को विड्रॉ करवा सकते हैं। आइए बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं होने की। तो मान लीजिए यदि गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है इन एनी केस, तो आप ये अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हैं। साथ ही साथ घर में कोई भी एक्सट्रीम इमरजेंसी आती है तो भी आप ये अकाउंट बंद करवा सकते हैं और आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। या एक्सट्रीम इमरजेंसीज रहेंगी, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो जाती है यदि गर्ल चाइल्ड को आपके, या फिर उनके गार्जियन की डेथ हो जाती है, इस तरीके की कुछ सिचुएशंस में आप अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज करा सकते हैं और पूरा पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि गर्ल चाइल्ड का रेसिडेंस स्टेटस चेंज हो जाता है, मतलब वो इंडियन से एनआरआई हो जाती है या फिर उनकी सिटीजनशिप इंडियन से किसी और देश में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस केस में भी आप अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज करवा सकते हैं। तो ये तो थी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के लिए सारी कंडीशंस। हम लोगों ने इसके बेनिफिट्स के ऊपर भी चर्चा करी। अब आइए चर्चा करते हैं कि आखिर इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यदि आपका एम टैक्स बचाना ही है तो फिर आप ELSS मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। वहां पे आपको रिटर्न थोड़े से बेटर मिलेंगे सुकन्या समृद्धि योजना से। और दूसरा ड्रॉबैक है कि यदि आपका एम सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है तो फिर आप इक्विटी में, दैट मीन्स शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां आपको और भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग इन सेम बास्केट, मतलब कि आप अपने पैसे को डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करके रखें, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में इन्वेस्ट करके रखें। तो यदि आपको डेट स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो डेट स्कीम में सुकन्या समृद्धि एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। शर्त यह है कि आपकी एक गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए। हालांकि कई लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि इससे अच्छा तो हम लोग ELSS या इक्विटी या शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दें, वहां से हमको बेटर रिटर्न मिल जाएंगे। तो उनका सोचना भी गलत नहीं है। तो आप ये खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर आपको कितना अमाउंट इक्विटी में, कितना किसी और स्कीम में या कितना डेट स्कीम में इन्वेस्ट करना है। तो ये तो सारी कंडीशंस हमने डिस्कस करी कि कैसे आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट कितना रहता है, इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलता है, कब तक मिलता है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हम लोगों ने डिस्कस करे। आइए अब क्विकली उस एक्सेल शीट पे चलते हैं जहां पे हम ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट करने पे आपको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिल जाएगा। इस एक्सेल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक एक्सेल शीट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के कैलकुलेशन के लिए। पहले तो हम लोग ये पूरी एक्सेल शीट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट आएगा कि आप एक साल में या एनुअली कितना इन्वेस्ट करेंगे। ये ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, दैट मीन्स कि मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा, जो कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर 21 ईयर्स रहता है। यहाँ पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको रिटर्न मिल रहा है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है या रिवाइज किया जाता है हर क्वार्टर में। यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये ईयरली इन्वेस्टमेंट है, ये मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं है। यदि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पूरा टोटल ईयर का अमाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कैलकुलेट होगा कि आपको इस ईयर के अंदर कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, और आखिर में उस ईयर के एंड में इंटरेस्ट के साथ और प्रिंसिपल के साथ आपका कुल मिलाकर कितना अमाउंट हो गया है वो यहाँ कैलकुलेट रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि आप 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने जिस दिन से अकाउंट ओपन किया है उस दिन से लेके 14 ईयर्स तक आपको 1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ेंगे। तो एट द एंड ऑफ 14 ईयर्स आपका टोटल अमाउंट जमा हो चुका होगा 21 लाख रुपीज़। दैट मीन्स कि आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 21 लाख रुपए जमा कर दिए होंगे। उसके बाद एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स ऑलमोस्ट 63 लाख रुपीज़, जो कि काफ़ी हैंडसम अमाउंट है, आपको मिलेगा। हालांकि किसी और स्कीम में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते, इसी तरीके से 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्टमेंट करते, तो आपको शायद और भी अच्छे रिटर्न मिलते। लेकिन यदि आप किसी डेट स्कीम में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको हर साल टैक्स भी सेव करना है, और इसके बाद आपको जो रिटर्न मिले, दैट मीन्स कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, उसके ऊपर भी कोई टैक्स ना लगे, अगर ये चीज़ देखेंगे तो फिर आपको सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बेटर ऑप्शन लगेगा डेट स्कीम में। हालांकि इससे बेटर भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, तो वो आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा और उस हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। अब मान लीजिए कि आप लोग हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप लोग 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग की ईयर में 1.5 लाख को 1 लाख लिख देंगे और इसको ही हम लोग ड्रैग करके नीचे ले आएंगे और हर अमाउंट को
1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। तो यदि आप 1 लाख रुपए भरते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में और इंटरेस्ट 7.6% रहता है, तो आपको टोटल 14 ईयर्स के अंदर 14 लाख रुपीज़ भरना पड़ेंगे। तो आपको मेच्योरिटी के समय 42 लाख रुपीज़ रिटर्न मिलेगा, जिसके अंदर जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना रहेगा। और एक बात और कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए ही कंपलसरीली डिपॉजिट करना है। आप चाहें तो पहले साल 10,000 रुपये जमा कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर आप लोग 15,000 रुपये जमा कर सकते हैं, या किसी भी ईयर आप मिनिमम 250 रुपीज़ ही जमा करें, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो 1 लाख है या 1.5 लाख है, 10,000 रुपये हैं जो आप टोटल ईयरली या एनुअली इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ये आप टुकड़ों में भी जमा कर सकते हैं। हो सकता है किसी महीने आप 1,000 रुपये जमा कर दें, हो सकता है किसी महीने आप 5,000 रुपये जमा कर दें। इस तरीके से आप मिनिमम 250 रुपीज़ और मैक्सिमम पूरे साल का 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं। किसी भी अमाउंट में करिए, कितनी भी बार करिए, कोई इशू नहीं है। तो आप इस एक्सेल को डाउनलोड कर लीजिए, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पुट कर सकते हैं ईयरली, और उसके हिसाब से आप अपना रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो थी वो सारी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जो आप लोगों को जानना चाहिए। इसके साथ साथ ही यदि आप दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स अगर ज़्यादा मिले तो हम लोग उसके ऊपर वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। और अगर इस वीडियो में दैट मीन्स कि सुकन्या समृद्धि योजना में भी आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर देंगे। तो एक्सेल शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद ही अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनकी एक गर्ल चाइल्ड है या एक से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड है और उसकी एज 10 साल से नीचे है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम इसी तरीके से फाइनेंस और लोन्स के ऊपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन क्लिक करें और ऑल पे भी क्लिक करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। इसी नोट पे मिलते हैं किसी नए दिन आप लोगों के लिए कुछ और नई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या अपॉर्चुनिटी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।